तो माँ बाप को भी ये परवाह नहीं होती थी कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो मजबूरन उन्हें एक अभियान चलाना पड़ा। तो उसमें जो गली के बच्चे होते थे उनको पकड़ते थे, ऐसे कि म्यूनिसिपैलिटी वाले पकड़ने आ गए। तो उसी तरह मैं भी खेल रहा था, एक बार मुझे पकड़ा और स्कूल ले गए। तकिए का जो कवर होता है उसमें 2 बंद लगा करके वो मेरा स्कूल का बैग था। तो तकिए के कवर में जो है मेरा बंद लगा सफर के किया, हाँ। बाकायदा किताबें उसमें रख के आप उसमें रख स्कूल के, गए। और जो चीनी की बोरी होती है या आटे का कट्टा होता है वो हमारे बैठने का इंतजाम होता था, और उसको लेकर के हम उसी में किताबें और उसी में कट्टा लेकर के स्कूल चल पड़े। देखिए बचपन में ऐसा तो कोई ना था कि उत्साहित करे। हाँ, हमारे यहाँ एक अभियान चलता था। अभियान। हाँ, 2000 के दशक में लगभग एक अभियान चला, और वहाँ क्या किया कि जो मेरे मास्टर साहब थे, जो प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल के, क्योंकि बैकवर्ड एरिया था, बहुत ज्यादा एजुकेशन थी नहीं, तो माँ बाप को भी ये परवाह नहीं होती थी कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो मजबूरन उन्हें एक अभियान चलाना पड़ा। तो उसमें जो गली के बच्चे होते थे उनको पकड़ते थे, ऐसे कि म्यूनिसिपैलिटी वाले पकड़ने आ गए। तो उसी तरह मैं भी खेल रहा था, एक बार मुझे पकड़ा और स्कूल ले गए और मेरा नाम लिख दिया। तो ये कौन से साल की बात हुई, कौन से ये क्लास में थे लगभग आप? 2000 की बात है। अच्छा। हाँ, तो इसी तरह मुझे पकड़ा, मेरा नाम लिख दिया स्कूल में। मास्टर साहब ने कहा कि कल से स्कूल आना है, तुम्हारा दाखिला हो गया है। मैंने आकर के कहा कि अम्मी से कि मेरा दाखिला हो गया है और मुझे स्कूल जाना है। अब तक घर में ये भी नहीं था कि हाँ हमने इसका दाखिला करवाना है कि नहीं करवाना है, क्योंकि घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। अब जब हो गया एडमिशन, तो मेरी किताबें में से 5 से 6 रुपए की एक किताब आती थी उस जमाने में, ज्ञान भारती की। तो उसी में हमारी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब उसी में होता था, और दुकानदार ने पेन फ्री में दे दिया उसके साथ साथ। और तकिए का जो कवर होता है उसमें 2 बंद लगा करके वो मेरा स्कूल का बैग था। तो तकिए के कवर में जो है मेरा बंद लगा सफर के किया, हाँ। बाकायदा किताबें उसमें रख के आप उसमें रख स्कूल के, गए। और जो चीनी की बोरी होती है या आटे का कट्टा होता है वो हमारे बैठने का इंतजाम होता था, और उसको लेकर के हम उसी में किताबें और उसी में कट्टा लेकर के स्कूल चल पड़े। तो स्कूल जब जा रहे थे तब उस दौरान, जैसे कि मैंने पूछा आपसे कि आपके कितने भाई बहन हैं, तो मतलब बाकी जो भाई बहन आपके छोटे आपसे बड़े हैं? मेरे मतलब हम 3 भाई हैं और 5 बहन हैं। और उस वक्त जैसे मेरा दाखिला हुआ तो घर वालों को लगा इसका हुआ है तो दूसरे वाले का भी, मेरे बड़े भाई का भी करवा दिया जाए। अब उस वक्त हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि दोनों भाइयों को एक साथ स्कूल भेज दिया जाए, क्योंकि अब्बा हमारे अकेले काम करते थे। तो वहाँ एक लड़के की ज़रूरत होती थी जो अभी दूसरा काम करके प्लेट पहुँचानी है या किसी को पानी पहुँचाना है। तो ये सब हालात को देखते हुए मेरे भाई को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उस अच्छा। प्राइमरी लेवल पे ही 1 साल, लगभग 6 से 7 महीने वो मेरे साथ पढ़े, और उसके बाद उन्होंने वो छोड़ दिया ताकि उनके अब्बा के साथ वो जा सके। मेरा लेकिन चलता रहा। और जब मेरे भाई थोड़े से बड़े थे, जब वो बड़े हो गए तो उन्हें अलग एक जगह पे खड़ा कर दिया गया, अपना बर्तन दे करके तुम अलग बेचो ताकि परिवार को मदद मिल सके। मैं ये देखता था कि अब्बा जब हमारे अकेले रह गए तो फिर स्कूल से कभी कभी मुझे भागना भी पड़ता था, क्योंकि पढ़ाई में खास शौक था नहीं इस तरह का शुरुआत में? हाँ, बिल्कुल कोई शौक नहीं था। बस तो ये था कि मजबूरी में अभियान के दौरान दाखिला हो गया और वो पढ़ने शुरू कर दिया। बाकी मन थोड़ी था पढ़ने का, ना घर में किसी को ख्वाहिश थी कि हाँ पढ़े, ठीक है बस हो गया दाखिला तो ठीक है। तो वहाँ से फिर मैंने जाना शुरू कर दिया अपने अब्बा के साथ, और वहाँ मैं काम करता था इसी तरह। तो मतलब तब से लेकर आपने हलीम कब तक बेचा? मैंने 2007 से शुरू किया था, 7 से 8 लगभग, और फिर 2012 तक भेजा। जब तक मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं गया तब तक मैं काम करता रहा।